नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्लास 9th पे काफी अच्छे से कर रखे हैं। चलिए अब हम उसी के बारे में थोड़ा और नॉलेज गेन करेंगे और उसी नॉलेज को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज के चैप्टर से। ठीक है, तो करना क्या है, पहले हमें सर्कल के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल हमने पहले भी पढ़ रखा है। व्हेन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ सर्कल, जिसमें एक क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर से सर्कमस्क्राइब के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। ठीक है, और डबल क्या होता है, ये डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ये भी आप सबको अच्छे से पता ही है। चलिए अब जो नहीं पता उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। तो सर्कल से हमारा क्या है, मोर अबाउट सर्कल में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर्कल के बारे में भी हम और पढ़ते हैं। जैसे कि हमने हर एक फिगर का पेरीमीटर के बारे में जरूर पढ़ा हुआ होता है। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज कितने एरिया तक फैली हुई है, उसकी बाउंड्रीज की लेंथ क्या है। तो यही क्या होता है, हमारा पेरीमीटर होता है। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब होता है कि कुछ लेंथ होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो सर्कल में कहीं पर भी कोई बाउंड्रीज होती ही नहीं है। तो सर्कल के लिए पेरीमीटर क्या है, ठीक है, तो सर्कल के लिए पेरीमीटर का एक स्पेशल केस आता है जिसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ही हमारा क्या होता है, पैरामीटर भी होता है हमारा। ठीक है, पेरीमीटर का एक स्पेशल केस है सर्कमफेरेंस। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा हो जाता है 2πr, जहां पे हमारी पाई की वैल्यू जो होती है, पाई क्या होता है हमारा, कभी ये वैल्यू फिक्स दी होती है 22/7, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, जो पाई होता है हमारा वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो होता है ये। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको कभी कभी दी हुई होती है 3.14 या फिर 22/7 भी दी हुई होती है। तो उससे हम क्या गेन कर सकते हैं, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस गेन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, एरिया की, कि ये सर्कल कितने एरिया को कवर करके रखता है। तो सब कुछ डिपेंड होता है इसकी रेडियस पे। इसकी रेडियस ही ये सारा का सारा खुलासा जो है कर देती है कि ये कितना एरिया ऑक्यूपाइड करके रखती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे मेन है। इसी के बेस पे अब आगे जितने भी फॉर्मूले हम बनाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इन्हीं दो फॉर्मूला के बेसिस पे ही बनने वाले हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे कम कुछ नहीं होगा। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमें बाकी सब जो कहानी है चैप्टर की वो समझ आ जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, इन्हें अच्छे से कर लेना है। पहले इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हमने ये तो बात कर ली कि कंप्लीट सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास हेमिस्फीयर दे रखा है तब उसके सर्कमफेरेंस में और उसके एरिया में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो हेमिस्फीयर क्या है, सर्कल का आधा है। सो एरिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इट मींस हमारा हो गया एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बट यहां पे सर्कमफेरेंस में क्या चेंजेस आएंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ हेमिस्फीयर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो यहां पे आपको हाफ बाउंड्री तो दिखाई दे रही है। इट मींस सर्कमफेरेंस का हाफ तो हुआ है यहां पे 2, यहां पे लिख देता हूं, इक्वल्स टू 2 पाई आर का हाफ। बट यहां पर एक और चीज देखने वाली बात है कि अगर आपका ये कोई सपोज एक प्लॉट है या कुछ भी है, ठीक है, सो आपने अगर उसे बाउंड्री करवाई है चारों तरफ से, तो ये भी तो बाउंड्रीज का पार्ट ही होगा। ये जो आप इसे इंक्लूड करोगे
तो ये भी तो हमारी बाउंड्रीज में इंक्लूड होंगी। अगर आपके पास सपोज कोई हेमिस्फीयर शेप में कोई विला मतलब प्लॉट वगैरह है तो ठीक है, हमने क्या पार्क ले लिया, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, अगर हमें बाउंड्री करवानी है तो हम इस एरिया को तो करेंगे ही करेंगे कवर, साथ में इसे भी तो करना पड़ेगा। इट मींस 2πr का हाफ तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में ये r और ये r, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, तो साथ में इंक्लूड हो जाएगा हमारा 2r, सॉरी 2r आ जाएगा यहां से, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई r क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लिया, बच गया हमारा पाई प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या है, किसी हेमिस्फीयर का भी हाफ कर लीजिए आप, हेमिस्फीयर का भी क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया, तो उस केस में बनने वाला ये जो हमारा पार्ट है इसका अब एरिया क्या होगा, ठीक है। सपोज आप एक पिज्जा लेके आए हैं, उस पिज्जा के क्या किए हैं, 4 इक्वल स्लाइसेस कर दिए हैं, तो आपको मिलने वाला उस पिज्जा का टोटल स्लाइस का एरिया कितना है, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो साफ सीधी बात है, एरिया का तो आपको पता ही है कि एरिया यहां पे कैसा हो गया है, पाई आर स्क्वायर को भी 4th पार्ट हुआ है, एक कंप्लीट सर्कल का भी कैसा मिला है आपको, 1/4 पार्ट मिला है, तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बट अब बात आती है हमारे सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस के लिए हमारी क्या चेंजेस होंगे, तो सर्कमफेरेंस के लिए हम देख लेते हैं, सर्कमफेरेंस के लिए हमारा 2πr का कितना हो चुका है, बाकी 3 पार्ट तो ये रही, ये क्या है 1/4 पार्ट है, तो 2πr अपॉन 4 प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये भी रेडियस इन्वॉल्व होगी, ये भी रेडियस इन्वॉल्व होगी, तभी तो ये हमारा सर्कमफेरेंस कंप्लीट होगा। तो साथ में हम क्या कर देंगे, 2r यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 से 4 कट, अपॉन आ गया 2, ठीक है। यहां से भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया हमारा पाई अपॉन 2 प्लस 2। तो ये हमारी आ जाएगी सर्कमफेरेंस, उस केस में आएगी जब हमारे पास सर्कल का कैसा पार्ट है, क्वाड्रेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमने अपने आप फॉर्मूले हमें रखने नहीं है, फॉर्मूले हम गेन करते हैं, फॉर्मूले हम खुद के लिए कन्वीनियंट के लिए बनाते हैं, तो ये हमने ऐसे फॉर्मूले गेन कर लिए, याद रहेंगे तो अपने आप हम इसे रिवाइज कर सकते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280. The field is to be ploughed at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of the plugging the field. तो यहाँ पे क्या करना है, प्लोइंग द फील्ड का हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। हमें क्या रखा है कि पर मीटर का कॉस्ट है ₹24 और आपका टोटल कॉस्ट लग चुका है 5280। सपोज आप मार्केट में गए, आपने क्या किया कि कोई आपको सपोज कोई भी रबर बैंड लेना है या कुछ भी एक क्या लेना है, थ्रेड लेना है, ठीक है। सपोज वो उसका रेट है ₹5 पर मीटर और आपने उसे क्या दिए, ₹30 दे दिए हैं, तो अब वो आपको उस ₹30 में कितने मीटर लॉन्ग थ्रेड देगा, या फिर आप जो भी कुछ इंची टेप लेने के लिए गए या आप कुछ भी लेने के लिए गए, सपोज आप वायर लेने के लिए गए हैं, वहां पे वायर लेने के लिए गए हैं मार्केट में और वो वायर का कॉस्ट है ₹5 पर मीटर और आपने उसे ₹30 दिए हैं, तो आपको ₹30 में कितनी मीटर लॉन्ग वायर देगा, 1 मीटर ₹5, 2 मीटर ₹10। तो हम ऐसे काउंट करते रहेंगे क्या, हम क्या करेंगे, सीधा 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ गया 6। इट मींस ₹30 में हमें कितने मीटर लॉन्ग वायर मिल जाएगी, 60 मीटर। तो यहां पे भी क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है। तो यहां पे सर्कल पे जो टोटल फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो हमारा है 5280 और पर मीटर का कॉस्ट कितना है, ₹24, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो जो हमारी सर्कमफेरेंस होगी, ठीक है, सर्कमफेरेंस या फिर लेंथ, ठीक है, यहां पे ऑफ दी सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जितना हमारा लगा है, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर, ठीक है। पर मीटर का हमारा कॉस्ट कितना लगा है, तो टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है
5280 अपॉन 24। ठीक है, तो यहां से अब हम गेन कर सकते हैं इसे डिवाइड देके कि हमारा टोटल कितना जो होगा सर्कल का जो सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये डिवाइड देके देख लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है इसे जरा कट करके देखते हैं, वैसे ही जरा मैनेज कर लेते हैं। 2400 4800 एंड देन 4800, उसके बाद 480 और आ रहा है। सो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा बन रहा है 220। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखेंगे तो आपका भी आ जाएगा 220 मीटर। हमारी सरकमफेरेंस कितनी आ चुकी है, 220 मीटर। और सरकमफेरेंस हमारी होती क्या है साथ ही साथ में, 2 पाई आर। किसी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ये सरकमफेरेंस यहां से क्या निकालने का फायदा है, क्योंकि हमें निकालना है कि किसी फील्ड का फ्लोइंग का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया कहां से निकलेगा, जब तक पहले उसकी रेडियस निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं दे रखी है, तो 22/7 रख लेंगे हम, इंटू आर इक्वल्स टू 220। ठीक है, बाकी सबको उधर लेके जाइए, आर को यहां पे रखते हैं, आर इक्वल्स टू 220 अपॉन 22 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में गया, 2 एंड 22 डिवाइड में, 22 से कट, ये आ गया हमारा 10, 2 5 एंड 5 7 35। तो आर हमारी आ चुकी है 35 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 35। अब क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालते हैं। चलिए एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 पाई की वैल्यू, एंड आर हमें कितना दे रखा है, 35। आर स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स आर, 35 इंटू 35। ठीक है, 7 5 35 एंड इसके अभी हम आगे मल्टीप्लाई, चलिए इसे यहीं पे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखा है, द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, प्लॉट एट पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट चाहिए हमारा, सॉरी यहां पे कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.5। तो इतने एरिया के लिए कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां से, 0.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35। 2 से कट गया, 11 आ गया हमारा, 11 5 55 एंड देन 55 मल्टीप्लाई बाय 35 करके हमारा फाइनल आंसर गेन हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में समझ आया कि हमें करना क्या है, बस हमें एरिया निकालना था। हमें सरकमफेरेंस किसी रिलेशन में दे रखा था, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर, उससे हमने क्या निकाल दिया, सरकमफेरेंस एंड सरकमफेरेंस से हमारा रेडियस गेन हो गया। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, आपने क्लास 9th में इन्हें काफी अच्छे से कर रखे थे। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब सेक्टर होता क्या है ये आप पहले भी जान चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है, किसी सर्कल के दो रेडियस के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, सेक्टर होता है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, स्मॉलर पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और रिमेनिंग क्या है, ये भी तो दो रेडियस के बीच का ही रीजन है, तो इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप के सेक्टर का रीजन या सेक्टर का एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए मस्ट है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हम सपोज मार्केट से पिज्जा लेके आए। ठीक है, यही काफी ज्यादा कन्वीनियंट एग्जांपल रहता है, क्योंकि पिज्जा क्या होता है, स्लाइसेस में डिवाइड रहता है। तो क्या है कि पिज्जा क्या है, 8 स्लाइसेस में डिवाइड है। 8 स्लाइसेस का मीन क्या है कि टोटल तो अप्लाइड एंगल कितना होता है किसी सर्कल का, इंटीरियर एंगल कितना होता है, ठीक है 360 होता है। ठीक है, अब अगर 8 इक्वल स्लाइसेस हैं, ठीक है, तो हर एक स्लाइस पे फॉल होने वाला एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, उस चीज के लिए, ठीक है, उस टाइम के लिए सपोज मैंने इसे काउंट कर लिया कि हमारा एंगल क्या है, 45 डिग्री है। सो मस्ट है कि ये 45 डिग्री इस एरिया का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, कैसे गेन कर सकते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस रीजन ने, इस पीस ने या फिर इस पार्ट ने इस सर्कल का कितना पार्ट ऑक्यूपाइड कर रखा है। ठीक है, कोई एंगल 45, ठीक है, अपॉन टोटल कितना ले लिया 360, इंटू एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल सर्कल का ये कितना रीजन हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा कि ये कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट। ठीक है, 1/8 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने किया था हेमिस्फीयर के केस में किया था और क्वाड्रेंट के केस में किया था। वहां पे भी क्या होता है, हेमिस्फीयर के लिए एंगल कितना होता है 180/360 मींस 1/2। क्वाड्रेंट के लिए एंगल होता है 90 डिग्री, 90/360 1/4। तो सारे के सारे फॉर्मूले क्या बने थे ऐसे ही, तो यहां पे आप एक स्पेशल फॉर्मूला बना सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छे से अब हमारा क्लियर हो चुका है कि ये फॉर्मूला कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। पहले क्या करना है, उस रीजन को जो हमने, जिस एरिया का हमें क्या निकालना है, जिस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कंप्लीट सर्कल का कितना पार्ट है या फिर कितना फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन θ/360 से हमारा फ्रैक्शन गेन हो जाएगा, और एरिया कंज्यूम कर रहा है तो एरिया से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या कर सकते हैं, हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। तो उससे पहले पता करें कि सेगमेंट होता क्या है। किसी सर्कल के लिए कोड के थ्रू डिवाइडेड टू रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इट मींस ये भी क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है हमारा, सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट है, और ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर अब हमें किसी सेगमेंट का एरिया काउंट करना है तो उसके लिए हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, किसी सर्कल के सेंटर से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये सेंटर ले लिया O और कोड की लेंथ ले ली है AB। ठीक है, तो OAB ये क्या है हमारा, ये पॉइंट ले लिया P। ठीक है, OAPB क्या है, पूरा पूरा एक कंप्लीट सेक्टर है। ठीक है, इस पूरे कंप्लीट रीजन को मैं ले रहा हूं एक बार, तो ये क्या है हमारा पूरा कंप्लीट सेक्टर है, जिसमें से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के रीजन को क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इस रीजन का एरिया हमें गेन हो जाएगा। सो हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट गेन करने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो भी सेंटर के थ्रू जो ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा उस पॉइंट पे, उस ट्रायंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा सेगमेंट का रीजन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी अच्छे से हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सपोज यहां पे जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये कितना है, थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब कभी कभी तो हमें क्या होता है, सेंटर पे एंगल हमें 90 डिग्री दिया होता है, उस केस में तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाता है हमारा, बेस यही हो जाएगा, बेस हो गया हमारा, और हाइट होती है, तो यहां पर बेस और हाइट क्या होगी हमारी, सेम होगी, रेडियस ही होगी। ठीक है, सो जिस केस में हमारा क्या होगा, सेंटर से फॉल एंगल जो 90 डिग्री होगा, उसमें हमें क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, इट मींस रेडियस इंटू रेडियस ही हो जाएगा। अगर हमें 60 डिग्री दे रखा है, तब उस केस में ये कैसा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और भी काफी सारी यूज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें किस वे में वो क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा हम उसी टाइप से उसे सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो मेन फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारे ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ए वाई बी का, इस रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120 डिग्री, हमें क्या दे रखा है, एंगल AOB कितना दे रखा है, हमें 120 डिग्री दे रखा है। तो सॉल्यूशन में हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी सेगमेंट के एरिया के लिए पहले क्या चाहिए होता है, इस सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, OAYB। ठीक है, क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे लिख लेता हूं जरा, थीटा कितना है हमारा, 120 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 22/7 टेक कर लेते हैं, इंटू रेडियस हमारा कितना है, 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 120 3 जा 3 3 जा 21 इंटू 22 हमारा हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए हमारा कितना आ गया, एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां से O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल जरा, अब चेक कर लेते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टेड जो ट्रायंगल है ये अब इक्वली बाइसेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया M, और इस लेंथ को नाम दे दिया OM, को नाम दे दिया X। नाउ इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, सो हमारे पास एक क्या है, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सो OMA और OMB कितना है, 90 डिग्री, एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। ठीक है, दूसरा हमारा OA और OB कैसा है, इक्वल है, OA इक्वल्स टू OB, क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल,
रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक है, रेडियस यूज होता है सिंगुलर के लिए, रेडियाई यूज होता है प्लूरल के लिए। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। और लास्ट है हमारा OM। OM क्या है, कॉमन है। OM इक्वल्स टू OM कॉमन। सो अब हमारा क्या हो जाएगा, RHS से हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल OAM इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM बाय RHS। ठीक है, RHS से कैसे हो गए, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा जो एंगल है AOM और BOM ये कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल AOM, एंगल AOM इक्वल होना चाहिए एंगल BOM के। ठीक है, बाय CPCT। क्योंकि एंगल इस पूरे का सम तो 120 डिग्री है। एंगल AOM प्लस एंगल BOM का सम कितना है, हमारा है 120 डिग्री। और दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो एंगल AOM की वैल्यू कितनी आ गई, 120/2। इट मींस 60 डिग्री आ गई। तो अब हमें ये एंगल मिल गया है 60 डिग्री और ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा हम यहां पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमें एक एंगल है पता है और हमें एक साइड भी पता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये इस टाइप का केस पढ़ रखा है, जब हमें एंगल और एक साइड गिवन हो तो हम रिमेनिंग साइड को भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। तो हमारा 90 के सामने का एंगल हमारा है, क्या ले लिया हमने, हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम 60 को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 60 के लिए हमारी AM क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और OM कैसी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हमें अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का केस किसमें बन रहा है, फर्स्ट वाले में, P/H। ठीक है, या फिर पहले हम इसे गेन कर लेते हैं 30 से OM को। तो ये भी हमारा कितना बन जाएगा, चलिए जो मर्जी एंगल लेना चाहे हम। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं cos 60। नाउ cos 60 इक्वल्स टू, cos 60 होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा OM और हाइपोटेनियस क्या है AO। तो बेस x ले रखा है और हाइपोटेनियस कितना है, रेडियस है, इट मींस 21। तो यहां पे हमारी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1/2 इक्वल्स टू x/21। सो x की वैल्यू आ गई 21/2 सेंटीमीटर। तो x की तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकलेगा, तो हमें पहले AM तो गेन करना ही पड़ेगा। तो AM गेन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 60 के अपोजिट वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, AM/AO, AM/AO। तो AM हमारा कितना है, AM हमें गेन करना है और हमारा AO कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमारी 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां पे लिख देते हैं जरा, √3/2 इक्वल्स टू AM/21। ठीक है, तो यहां से यहां पे लिखा, AM की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 √3/2। ठीक है, AM की वैल्यू है, AM क्या है, AB का तो हाफ है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारी आ गई 21 √3 सेंटीमीटर। तो अब हमें AB की वैल्यू मिल चुकी है और OM की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/2
और हमारे यहाँ पे बेस क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है 21√3 इंटू हाइट कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एक्स की आई थी 21/2, तो 21/2, ठीक है। तो यहां से हमारा आ गया 441√3/4, 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर 90 आता 60 आता तो वो तो इजी हो जाते, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, आपका हर एक एक केस में इस चीज को तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये जगह जरा स्पेस कम था इसलिए ये इरेज कर दिया। सो अब हमें क्या करना है, यहां पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सेक्टर में हमारा एरिया कितना आया था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब देख लेते हैं अगर हमारा कुछ कॉमन आ रहा है तो ये हमारा था 22 इंटू 21, तो दोनों जगह से क्या आ रहा है 21 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बच गया 22 माइनस 21/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आए जिसमें सेगमेंट से हमें निकालना हो तो ये बात याद रखिएगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे कन्वीनियंट वे यही रहता है हमारा। सो ये क्या थे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस करने की क्या जरूरत है, जो आपने फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं बस उसे यहाँ पे अप्लाई करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।